इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सचिन जैन, शिखा जैन, सारांश जैन, सार्थक जैन, डाबरी एक्सटेंशन जनकपुरी, वैभव आकांक्षा, सिद्धि जैन गुरुग्राम, माया जैन, नीरज जैन, किरण जैन, पीयूष जैन, नवीन शहादरा दिल्ली, श्री धर्म सिंह जैन, शांति देवी जैन, विपिन जैन, संध्या जैन, पुत्र अभिषेक जैन, द्वारका दिल्ली निवासी। धर्म उपदेश को सुनकर हम अपने जीवन का कल्याण करते हैं, निवेदन करते हैं। सभी लोग गुरुदेव की तरफ मुंह कर लेंगे। कभी फूलों में कभी कांटों में, कभी फूलों में कभी कांटों में जिंदगी खिला करती है। गुरुदेव की वाणी में मिश्री सी घुला करती है। इनके श्री चरणों में रख दो अपना माता, इनके श्री चरणों की धूल बड़ी मुश्किल से मिला करती है। जब बोले परम पूज्य बाली योगी आचार्य गुरुदेव 108 श्री सौभाग्यशाली मल्लीनाथ भगवान की। हाथ जोड़िए। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं अरहम श्री चिंतामणि पारसनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। जोड़ी चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, कचनीर वाले बाबा की। एक कमंडल है और ये कमंडल शुद्ध नारियल का कमंडल है। ये नारियल का कमंडल ये ऐसा उपकरण होता है, अगर कहीं कोई क्षति ना हो, खराब ना हो, तो हमेशा तक चलता है, 10-20 साल तक ये चलता है। एक कमंडल पूज्य श्री के संग में प्रदान करना है महाराज जी के लिए। इसकी राशि मात्र 2 कमंडल चवर है, 2 चवर है। अब आप बोलेंगे इनका क्या किया जाए? देखिए, कुछ द्रव्य की हमें कब आवश्यकता होती है। पहले जब मैं पूज्य श्री के सानिध्य में कुछ कार्य कर रहा था तो महाराज जी ने सभी घरों में चवर भिजवा दिए, लेकिन जब वो चवर घरों में पहुंची, कहे इसकी उपयोगिता क्या है, फिर कोविड काल आया तो सबने चवर ढोला करके भगवान की इस भक्ति की। कोई भी कार्य आप नमोस्तु हे स्वामी, नमोस्तु 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 हे स्वामी, नमोस्तु। और जैसे ही राजा नंद सेन के यहाँ पहुँचते हैं, नवदा भक्ति पूर्वक उनका पड़गान विधि की जाती है। पड़गान प्रारंभ हो जाता है। मेरा निर्मल मन तेरे रखागे ना, तेरे हृदय में आ जाओ। मेरे सोने मन मंदिर में मेरे महाराज समा जाओ। ओम ह्रीं मल्लीनाथ महामुनिन्द्राय त्रयोदर शमोषित्यावननम्। ओम ह्रीं मल्लीनाथ महामुनिन्द्राय आत्मतिष्ठ ठाठा स्थापनम्। ओम ह्रीं श्री मल्लीनाथ महामुनिन्द्राय नमः। अत्र मम शनितो बहुषट् शनिकरणं पुष्पांजलि क्षिपेतो। चलिए, अब जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामि। ओम ह्रीं मल्लीनाथ महामुनिन्द्राय नमः। संसारताप विनाशनाय चंद्रम निर्वपामि। ओम ह्रीं मल्लीनाथ महामुनिन्द्राय नमः। क्षेत्रप्रात्यक्ष स्थाम्रो भान्ति। ओम ह्रीं मल्लीनाथ महामुनिन्द्राय नमः। कामण विदुषणाय पुष्पं रोपान्ति। ओम ह्रीं मल्लीनाथ महामुनिन्द्राय नमः। क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यं रोपान्ति। ओम ह्रीं मल्लीनाथ महामुनिन्द्राय नमः। मोहान्धकार विनाशनाय दीपं रोपान्ति। चक्री पुर आए, चक्री पुर आए। नंदी सेन ने बहू को पड़ेगा। आहार दान की राशि यहाँ पर जमा कर सकते हैं, जिसको सुरक्षा से जो भी देना है। चलो 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 निकलते चलो। हाँ, रसीद भी करवा सकते हैं, काउंटर लगा हुआ है, यहाँ भी दान कर सकते हैं, खुद से दान भी कर सकते हैं।
हीर रस का किया पारना पावन दिनी महान जय जय मल्लीनाथ भगवान जय जय मल्लीनाथ भगवान जय जय मल्लीनाथ। उनके श्री चरणे में कुछ देव आ गए, कुछ देव आ गए, सारी कायनात और आहार चर्या सानंद संपन्न हुई। के मनवा छोड़ रहा, अरे घर में के मनवा छोड़ रहा, के मनवा छोड़ रहा, के मनवा छोड़ रहा, के मनवा छोड़ रहा, के मनवा छोड़ रहा। नंद सिंह राजा हर्षाए नंद सिंह। महानुभावों, आज भगवान की ज्ञान कल्याण का दृष्ट है। गर्भ हुआ, जन्म हुआ, तप हुआ और आज ज्ञान कल्याण का दृष्ट आप देखेंगे। और ज्ञान कल्याण में दो दृष्ट होते हैं। पहले सत्र में आहारचर्या होती है और दूसरे सत्र में भगवान का समोसरण लगता है। तो आज जो पहला सत्र है वह भगवान की आहारचर्या का है। तो थोड़ा सा आहारचर्या के बारे में समझेंगे। दान 4 प्रकार के 4 संघ को दीजिए। 4 संघ कौन से हैं? दान 4 प्रकार का 4 संघ को दीजिए। तो 4 संघ कौन से हैं? एक कह रहे हैं पति पत्नी और 2 बच्चे। ये संघ नहीं, ये संग है। क्या है? ये संघ नहीं है, ये संग है। संघ में क्या होता है? गा लगा रहता है और संघ में घा लगा रहता है। तो क्या है? जो 4 प्रकार का है वो आपका संग है, लेकिन जो 4 प्रकार का है वह हमारा संग है। मुनि आदि का, श्रावक श्राविका, ये 4 प्रकार का संग हुआ करता है। इस संग में जो 4 प्रकार के दान की बात आती है वह कौन कौन से 4 दान हैं? आहार दान, औसत दान, ज्ञान दान और अभय दान। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वता कौन से दान की है? आहार दान की। क्यों महत्वता है? दान तो सारे श्रेष्ठ हैं, लेकिन आहार दान इसलिए सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि कोई भी दान में पंचाश्चर्य नहीं होता। सिर्फ आहार दान में ही पंचाश्चर्य की वृष्टि होती है और बाकी किसी अन्य दान में पंचाश्चर्य की वृष्टि नहीं होती। वर्तमान में हमारा इतना पुण्य नहीं है कि हम भगवान को आहार दे सकें, लेकिन हमारा इतना भी पुण्य क्षीण नहीं है
कि हम भगवान के लघुनंदन दिगंबर संतों को आहार ना दे सकें, भगवान को आहार नहीं दे पाए, कोई बात नहीं, कम से कम आपका पुण्य है कि आपके सामने दिगंबर संत विचरण कर रहे हैं, आप इनको भी आहार दान देकर अपने जीवन का पुण्य बढ़ा सकते हो। आहार दान कैसे देना चाहिए? तो कहते हैं शुद्धि पूर्वक, नौदा भक्ति पूर्वक। नौदा भक्ति कौन सी होती है? 9 प्रकार की जो भक्ति होती है उसको नौदा भक्ति कहते हैं। उससे सबसे पहले होता है पड़गाहन, फिर आहार देते हो कि नहीं? पड़गाहन, उसके बाद पाद प्रक्षालन, उसके बाद पूजन, उसके बाद में नमन, पाद पड़गाहन, पाद प्रक्षालन, उच्चासन, पूजन, नमन, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, क्या क्या बोले? काय की शुद्धि है। पड़गाहन, पाद प्रक्षालन, पहले पड़गाहन, पाद प्रक्षालन, उच्चासन, पूजन, नमन सब बंधन करते हैं, उसके बाद सारा काम करते हैं। लेकिन आजकल क्या है, कई आदमी तो आते हैं मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। आजकल रेडीमेड जमाना है। पहले हैंडमेड जमाना होता था कि लोग अपने हाथ से बनाते थे और मुनिराज को आहार कराते थे। आजकल रेडीमेड जमाना है, चौके वाले बनाने वाले बुला रखे हैं, धोती लगाई, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, थाली दिखाने के लिए खड़े हैं। मुझे समझ में आ रहा है कि लौकी है, लेकिन दिखाने वाला बोल रहा है ककड़ी की सब्जी है। उसको पता नहीं है कि ककड़ी का त्याग है। अभी त्याग नहीं है, नहीं तो कल से बंद कर दो देना। बताना चाह रहा था कि उसको ये पता नहीं ककड़ी का त्याग है, लेकिन लौकी को ककड़ी बता रहा है। और मुझे समझ में आ रहा है कि ये लौकी है, हैंडमेड है ना, नहीं है। रेडीमेड में यही होगा, हर चीज रेडीमेड है। भगवान के मंदिर में पूजा की सामग्री रेडीमेड, आहार की सामग्री रेडीमेड, धोती रेडीमेड, तो पुण्य भी रेडीमेड जाएगा। आहार देते समय अपने जीवन में पूरी विशुद्धि को लाएं, अपने जीवन में पूरे विशुद्ध भावों को लाएं। और जब आप जीवन में शुद्ध विशुद्ध भाव लाओगे, जब ही जाकर आप सिद्ध पद की यात्रा को कर पाओगे। और शुद्ध नहीं हो, विशुद्ध नहीं, तो क्या होगा? आहार देते समय विवेक का इस्तेमाल करें। विवेक क्या होता है? आहार देना विवेक नहीं है, बल्कि आहार को शांतिपूर्वक देना यह परम विवेक हुआ करता है। घुसे पड़े, मुझसे लो, मुझसे लो। जिस व्यक्ति ने चौके में एंट्री मार ली ना, जिस व्यक्ति ने चौके में एंट्री मार ली ना, आप समझ के चलना कि उसका पुण्य लगना प्रारंभ हो जाता है। लेकिन यहां तो यह है कि महाराज को आहार देकर ही पुण्य लगेगा। और आहार में भी क्या दोगे तो पुण्य लगेगा? रोटी। क्यों? पानी में पुण्य नहीं है, दूध में पुण्य नहीं है, सब्जी में पुण्य नहीं है। कई बोलते हैं रोटी खाएंगे तो रोटी खाने को मिलेगी, फिर पानी दो तो पानी पीने को मिलेगा। आपने अंजलि में आहार दे दिया, पुण्य हो गया। एक बार कहीं आहार चल रहा था, तो माता जी दीदी लोग अपने आहार की व्यवस्था देखने जाती हैं। एक लगभग महिला थी वहां पर, जिसकी 4 पीढ़ी मौजूद है और चौथी पीढ़ी 20 साल की है। तो उस महिला की उम्र कितनी होगी? लगभग, जिसकी चौथी पीढ़ी 20 साल की है, तृतीय पीढ़ी 40-45 की होगी, दूसरी पीढ़ी 60-65 की होगी, तो महिला भी 80-90 की, तो 80-82 साल की महिला थी। माता जी के सामने खड़ी थी। माता जी ने उनसे कहा, दादी जी थोड़ा सरक जाइए। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। माता जी ने कहा, आंटी जी थोड़ा सरक जाइए। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। सब लोगों को लगा कि कान से कम सुनती है, 80-82 साल की है। दादी बोला नहीं हटी, आंटी बोला नहीं हटी। मैंने कहा ये मत बोलो। बोले क्या बोलूं? मैंने कहा बोलो, इशारे से मैंने कहा भाभी बोलो। माता जी ने कहा भाभी जी हट जाइए। बोली मुझसे कह रहे थे क्या आप? क्या कहा? दादी में नहीं हटी, आंटी में नहीं हटी। जब मैंने इशारा किया तो बोले भाभी बोलो। उन्होंने कहा भाभी जी हट जाइए, तो कहने लगे मुझसे कह रहे थे आप। सोचिए आदमी क्या कर रहा है, कहां जा रहा है। तो ऐसे ऐसे प्रसंग चौके में आ जाते हैं। और कई बार तो आदमी क्या करता है, आप भगवान जी को आहार देने वाले हो, अभिषेक करने वाले नहीं हो। यहां पर जब भगवान मल्लीनाथ स्वामी मुनि अवस्था में जब आहार को निकले थे, तो 4 दिन बाद उनका आहार हुआ था। कितने दिन बाद? 4 दिन बाद आहार हुआ था। कहां पर हुआ था? चक्रपुरी नगरी में। कहां पर? चक्रपुरी नगरी में। और राजा
नंदीसेन के यहाँ। ये सचिन प्रियंका नहीं है, राजा नंदीसेन हैं। नंदीसेन बन के भगवान मल्लीनाथ स्वामी को आहार देने का प्रयास कर रहे हैं। और काहे से? दूध की खीर से गाय। 2400 भगवान की हरचर्या हुई, लेकिन आदिनाथ भगवान ऐसे हुए जिनकी चर्या गन्ने के रस से हुई, बाकी 23 तीर्थंकर भगवान के दूध के खीर से आहार। तो आप आहार देने आओगे तो क्या करोगे? कई लोग सिर पे डालने लग जाते हैं, अरे आहार अंजलि में देना। कई चम्मच लेके उनके मुंह पे लगाने लग जाएंगे। ये सब नासमझी है, कहीं ना कहीं पाप का बर्धन है। 2010 में हमारा चौमासा हैदराबाद में हुआ था। तो हैदराबाद से बिहार चल रहा था, गुरुदेव के पादमूल में बेलाजी की ओर, मध्य प्रदेश में दमोह के पास। रास्ते में कर्नाटक में एक गांव गए, वहाँ बहुत सालों बाद साधु समागम पहुंचा। तो पूरी पब्लिक, बेशुमार पब्लिक आहार देने के लिए, कम से कम 300, 400, 500 लोग आहार दे रहे हैं। और लेने वाले हम अकेले थे, छुल्लक छुल्ली का थे उस समय तक। आप सोचिए 500 आदमी आहार दे रहा है और लेने वाला एक, तो क्या होगा? आहार ले पाएंगे कि उनको देखते रहेंगे सारा का? कोई बात नहीं, भक्ति है, भाव है। 500 नहीं 5000 भी दो, लेकिन शांति से दो। एक महिला आई, उसके हाथ में उस दूध का लोटा था, उसका सिर खुला हुआ था। सब अपना सिर ठीक कर रहे हैं, अभी बात नहीं, उस महिला की बात बता रहा हूं। तो क्या हुआ कि महिला आई, उसके हाथ में दूध का लोटा था, सिर खुला हुआ था, मेरी अंजलि बंधी है। मैंने उसको इशारा किया, सिर ढक लीजिए। बोली महाराज जी मुझसे नहीं होगा। अरे मैंने कहा आहार देना है तो सिर तो, मैंने कहा थोड़ा जोर से कहा सिर ढक लीजिए। बोले महाराज मुझे क्षमा करो, मैं नहीं कर सकती हूँ। अरे मैंने कहा सिर तो ढकना पड़ेगा। बोले महाराज जी मैं क्षमा करिए। मैंने फिर जोर से कहा मैंने क्या जोर से किया, सिर ढकिए। उसके हाथ में दूध का लोटा था, वो मेरे नजदीक आई, मेरे सिर के पास दूध का लोटा ले गई। बोले गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय। क्या बोला? गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय। वो तो साथ के लोगों ने रोक दिया, तो मेरा अभिषेक कर देती। बाहुबली भगवान का बुढ़िया की लुटिया। तो अब मैंने स्टाइल बदल दी, संग में टोपी चालू हो गई, सिस्टम ही चेंज हो गया। और अब मैं सारा उल्टा करता हूं, ऐसा सीधा नहीं करता हूं, कहीं गाली डाल दे कोई आदमी। तो जिंदगी में ऐसे प्रसंग हो जाते हैं जो नासमझी में होते हैं। लेकिन आपको जानकारी रखना है कि जब चौके में आ गए तो आहार देते समय आप शुद्धिपूर्वक आहार दीजिए। शुद्धि बोलने के पहले ही सब कुछ करिए, शुद्धि बोलने के बाद। कई बार लोग क्या कर, कटोरी हाथ में लेते हैं, फिर मन शुद्धि वचन शुद्धि बोलेंगे, उससे आपके मुंह का थूक कटोरी में जा सकता है। कैसे साधु लेगा? ये विवेक है। और लोग यहां शुद्धि बोलेंगे 6 बार बोलेंगे, 8 बार बोलेंगे, 15 बार बोलेंगे। अरे आप शुद्धि 1 बार बोलो, साधु महाराज सब समझ जाते हैं। और कई तो सिर्फ ऐसे हैं, बाजू में आहार देखेंगे फिर शुद्धि बोलना चालू कर देंगे। क्या कर रहे हो? 1 बार शुद्धि बोल दी आपने, बार बार हाथ में लेकर बोलने की आवश्यकता नहीं है। अपनी वस्तु का शोधन कीजिए, अपनी वस्तु को गौर से देखिए, लोगों को घूर के मत देखिए कि इससे ले रहे हैं, मुझसे नहीं ले रहे हैं। अपनी वस्तु से गौर से लेने का प्रयास कीजिए। आप अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाओ कि दोबारा आप पीछे खड़े हो तो महाराज आपको पास बुलाएं। आपका व्यक्तित्व ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पास खड़े हो तो बोले ये कब निकले। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सचिन जैन, शिखा जैन, सारांश जैन, सार्थक जैन, डाबरी एक्सटेंशन जनकपुरी, वैभव आकांक्षा सिद्धि जैन गुरुग्राम, माया जैन, नीरज जैन, किरण जैन, पीयूष जैन, नवीन शाहदरा दिल्ली, श्री धर्म सिंह जैन, शांति देवी जैन, विपिन जैन, संध्या जैन, पुत्र अभिषेक जैन, द्वारका दिल्ली निवासी।